आ रही हूँ मैं। नकुल, ये गुस्सा भी करती है। देख देख, डर लग रहा है मुझे, टांगे कांप रही है मेरी। हाउ फनी भाई। हाउ फनी नहीं, हाउ स्टूपिड। इसके साथ मत रहा कर वरना इसके जैसा बन जाएगा। उल्टी सीधी हरकतें करके बड़ा कूल बनता है ना अपने आप को। कूल नकुल है, मैं हॉट हूँ, लेकिन वो तेरी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तो वो बोरिंग कॉलेज प्रोफेसर है ना। तेरी तो चाय भी ठंडी होती होगी ना। कान्हा, क्या हो रहा है यहाँ? सही को परेशान क्यों कर रहा है? हाँ, जाने दे उसे। अरे मिन्नतें क्या कर रही है? उसके मुंह पे एक बजाओ तब इसको मजा आएगा। खबरदार, कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ड्रीम गर्ल सिर्फ आप ही हो जो मुझे सच्चा प्यार करती हो। आई लव यू। मी टू। अच्छा हाँ, आज रात को व्लॉग भी शूट करना है, तैयार रहना। चांदनी और चकोर। यस। बिल्कुल चिंता मत करना, मुल्तानी मिट्टी लगाकर एकदम चकचकीत हो जाएंगे शाम तक, बिल्कुल चांदनी की तरह। अरे प्रिया, तुम्हें भी तो भाई की वीडियो में आना था ना। भाई ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ मतलब शूट अच्छा करते हो, और कल वो होली के डांस वाला तो बहुत ही अमेजिंग था। थैंक्स प्री। प्रिया नाम है उसका। या बोलने में कोई तकलीफ है जो प्री प्री लगा रखा है? या सायूरिया। भाई ये नहीं, वो कल वाला बेटर था। वो वाला सारा प्रीदा। तेरा राग भयावी हो गया हो ना तो निकल यहाँ से। सुबह तो मेरी खराब कर दी है, बाकी का दिन अपना खराब नहीं करना चाहती तेरी वजह से। चल निकल। तुझे देख के भी हमारी कोई लॉटरी नहीं लग गई है? दिन खराब कर दिया हमारा। चल हट। हट। बड़ी बासुरी। नाम भगवान का, काम शैतान का। अरे अरे ये क्या है? माफ करना दीदी, चौधराही ने ये गेट खोलने को मना करा है। आप लोग भी बहुत अजीब हैं। वो हमें ऐसे परेशान करता है, उसे डांटने की बजाय अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। नहीं, क्यों रिश्ता रखना है उससे? इतना बदतमीज है, कैसे नीचे दिखा के गया अभी। हंसी करता है सरूर, दिल का साफ है। उसके मजाक को सरोज की नफरत के साथ मत तोल, दोनों बहुत अलग हैं। अलग कैसे हैं दादी? एक चोट देती है और दूसरा तकलीफ। खैर आप लोग को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। फर्क तो हमें पड़ता है ना। चलो यहाँ से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। सीधे सीधा अच्छा रास्ता था, लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गुस्से में मत जा सही हो। हाँ चलो। जितनी मन्नत मैंने आपसे चीरू से शादी करवाने के लिए मांगी है, उससे ज्यादा इस कान्हा से दूर रहने की मांगती हूँ कृष्णा जी। आज तो पूरी नजर उतार ही दो इसकी। हाँ आराम से बाबूजी। वेलकम, प्लीज सिट। ले बेटा। जा रहा हूँ माँ। जा रहा हूँ नहीं कहते, कितनी बार कहा है? अरे आ रहा हूँ कहते हैं। जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ ही कहेंगे ना, आ रहा हूँ कैसे कह सकते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। या चुप करो तुम दोनों। चल दोबारा बोल। जा रहा हूँ माँ, आता हूँ। और मैं जा रहा हूँ इन्हें लेके आता हूँ। बाबूजी हमारे बलवंत की फटफटी। चिरू बेटा, आज घर जल्दी आ जाना। तेरे शादी की बात तय करनी है। अरे सही में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हे भगवान, कब ये लड़की मोहल्ले से जाएगी और हमें शांति मिलेगी? जब भी हमारे बच्चों के सामने आती हो अनर्थ हो जाता है। लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। ठीक है, तुम लोग ठीक हो? यार ये इसने जानबूझ के किया होगा, पक्का बदला ले रही थी ना।
किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि हमारे बच्चों को चोट नहीं आई। अगर एक खरोच भी आती ना तो तुम्हारे इस खटारा स्कूटर को आग लगा देते हम, जिससे हमारे बच्चों के मोटरसाइकिल को तुझे टक्कर मारी। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया आंटी, पर मैं जानती हूँ मेरे बोलने का भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे बोलने से आप मान थोड़ी ना लेंगी मेरी बात। सालों से शर्मा परिवार के इतने झूठ सुनते आए हैं हम कि अब एक भी और झूठ सुनने की शक्ति हम में नहीं है। और अगर हो भी ना तो भी नहीं सुनेंगे। अब एक शब्द भी और बोला ना तो अपना ये स्कूटर वापस ले लेंगे हम। फिर जाओ पैदल या बस में धक्के खाते हुए अपनी टीचरगिरी करने। ये आपका स्कूटर नहीं है। मेरे पापा ने अपनी गाड़ी के बदले धनराज अंकल से ये स्कूटर लिया था। नहीं, वैसे सयूरी बिल्कुल सही कह रही है। अब हमने 4 पहियों के बदले में 2 पहिए दिए थे, तो उस हिसाब से हमें और एक स्कूटर इन्हें देना चाहिए। सयूरी बेटा, तुम ठीक हो ना? जाओ, अब बचा हुआ दिन अच्छी तरह से बिताओ। और कान्हा, नकुल, चलो तुम भी जाओ जल्दी, कोई तमाशा नहीं, चलो जाओ जाओ। परेशान नहीं हो दी, चीरू भैया संभाल लेंगे। आपको भरोसा है ना उन पर, उनके प्यार पे? बहुत है, और उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे सरोज आंटी की नफरत पे। कभी मेरी और चीरू की शादी नहीं होने देंगी। हमारे चीरू की शादी ऐसे करवाएंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया देखे ना देखे, लेकिन आपके दुश्मन जरूर देखेंगे माँ, देखना। ये जितने बूंदी के लड्डू भगवान जी को चढ़ा रहे हैं ना शादी की बात शुरू होने पर, उससे कई ज्यादा लड्डू उनके यहाँ भिजवाऊंगी उन्हें चलाने के लिए जब दुल्हन घर आएगी। हाँ माँ, ये बात भी सही है। दिन रात मसाला कूटने वालों के घर एक दिन को सही मिठास तो आएगी ना। मिठास जो कड़वाहट से भरी होगी, बीते समय की कड़वाहट, बेइज्जती की कड़वाहट। माँ, अब शाम की तैयारी करते हैं हम तब तक। हाँ हाँ, जा जा, और साथ में किसी को लेके जाना, अकेले मत करने बैठना सब। जी माँ। बिरजू भैया जरा आइए हमारे साथ। ना घर में कोई मर्द है ना जेब में पैसा, फिर भी देखो तो ना इनकी अकड़ कम हो रही है ना खुशियां। पता नहीं किस बात पे इतराती है ये शर्मा है। हमेशा तो घर में बिठा के नहीं रख सकते ना माँ सईयों को, उसकी शादी तो करनी ही होगी। तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है इंदु। हाँ, अरे सयू ने कहा ना माँ वो तो कहेगी ना, उसे हमारी चिंता जो है, हमें भी तो उसकी चिंता करनी चाहिए ना माँ। हम कुछ नहीं जानते, आप सयू की शादी का कुछ कीजिए। उससे पहले तो तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा हमें। हमारा क्या? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेन वॉश। ये शादी का जो भूत चढ़ा है तुम्हारे सर पे, उसे उतारना तो पड़ेगा ना माँ। क्या माँ? अरे इस जमाने में आके भी जबरदस्ती शादी करवाएंगे बेटी की? माँ तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रखेंगे क्या? सयू के बाद 2 और लड़कियां हैं। इसीलिए क्या निपटा दे? मैंने ऐसे बोला निपटा दे? कहा मैंने ऐसे? तुझे क्या हो गया इंदु? अरे कैसी थी और कैसी बनती जा रही है। अपने जमाने में औरतों के हक के लिए लड़ने वाली, नारी सम्मान की बातें करने वाली इंद्राणी शर्मा, अरे आज इतनी डरी सहमी हुई क्यों रहती है हमेशा? लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ने दो, उड़ने दो, सपने देखने दो, यही कहती समझाती थी ना सबको। और आज उन्हें शादी की जंजीर में बांधना चाहती हो, क्यों? वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है माँ। वक्त के साथ सब बदलता है, मानती हूँ मैं, पर सोच, अरे तेरी सोच ही तो तुझे लोगों से अलग करती थी ना। हाँ,
उसे सुनने लोग आते थे, उससे प्रभावित होके जाते थे। अरे इसी सोच ने तो मेरे बलवंत को भी लुभाया था, है ना? हा? और अब बलवंत के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी चला गया है माँ। 3 बेटियों की जिम्मेदारी है हम पर। हम हैं ना इंदु, हाँ? हम दोनों मिलकर निभाएंगे, सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, पर निपटाएंगे नहीं। हमारी बेटियां जब चाहेंगी, जिससे चाहेंगी शादी करेंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। चल अब हंस दे। अरे हंस, समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा, देखना तुम। कृष्णा है ना? कितनी अजीब बात है ना माँ। सयू के पापा और धनराज भाई साहब चाहते थे कि वो दोस्त से समधी बन जाए, और हाँ, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बेटी विदा भी हो जाती और दूर भी नहीं जाती। दोनों घरों के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते। अब तो गलती से भी ये बात नहीं कह सकते माँ। अब तो धनराज खुद कहने आए तो भी 100 बार सोचेंगे हम। अभी दूर है तो कम मौके मिलते हैं सरोज को दुश्मनी निकालने के, लेकिन अगर बेटी दे दी तो भूखे शेर के आगे बकरी परोसने जैसी बात हो जाएगी ना इंदु? बिल्कुल सही कह रही हो माँ। ये सोचना भी बहुत गलत होगा। कुछ कम दुख नहीं सहे हमारी सहियों ने, जो हम उसकी आने वाली जिंदगी से खुशियों की उम्मीद छीन ले। हमारा सुख देखा नहीं जाता था ना तुमसे इंद्राणी, इसीलिए हमारे पति की तरक्की नहीं होने दी ना तुमने। लेकिन अब देखना, हमारा सुख, हमारी खुशियां, हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे बच्चों की शादी, सब देखोगे तुम दूर दूर से। एक बार हमारी चिरू की शादी तय हो जाने दे, ऐसा ढोल बजवाएंगे तेरे घर के सामने कि उसकी गूंज महीनों तक तुम्हारे कानों से नहीं जाएगी। हमारे कानों में तो आज भी बलवंत और धनराज की हंसी गूंजती है, बचपन से लेके उस दिन तक जिस दिन वो लड़ाई हुई। कभी कभी तो लगता है कि कैसे उस समय में हम वापस चले जाएं और उस तारीख को हमारे जीवन से ही निकाल कर फेंक दे। कहने को तो 2 दोस्त अलग हुए थे, पर हमारे लिए तो हमारा परिवार ही बट गया। माँ, हम जानते हैं कि आपने हमेशा उन दोनों को एक समान प्यार दिया है, लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा ही नहीं है तो नहीं, इतना बेरहम नहीं हो सकता ईश्वर हमारे साथ। उसने जो कुछ भी हमसे छीना है उसमें से कुछ तो लौटाना ही होगा हमें। हमने सोच रखा है, मरते दम तक हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे दोनों परिवारों के फिर से एक होने की। क्या आप मुझे ड्रॉप करके वापस नहीं जा रहे? हम क्यों जाए बे? आपका तो बीकॉम हो गया, अब क्या पढ़ोगे यहाँ पर? हम बी रोम कर सकते हैं। क्यों? बैचलर ऑफ रोमांस। वो तो आपकी गर्लफ्रेंड अंजलि पढ़ रही है, आप तो ऑलरेडी मास्टर हो उसमें, आपको क्या जरूरत है? नहीं यार। वैसे भाई याद आया कि 2-4 दिन से अंजलि कॉलेज में दिखी नहीं। आई थिंक वो शहर के बाहर गई है। अब क्या करोगे? वो बाहर गई है तो क्या हुआ, बाकी तो है। हमारे कान्हा की बाकी गोपियां तो है। Exactly. हमारे साथ रहते रहते सीख गए हो तुम छोटे। वैसे भाई एक बात बताओ, हाँ। वो मिस अंजलि का नाम ना अंजलि नहीं, जली जली होना चाहिए था। ये बहुत जली होना चाहिए था, ये जल के राख हो गई होना चाहिए था। सारी कॉलेज की लड़कियों से जलती है वो। लेकिन उससे क्या जरूरत है जलने की? जलना तो इन लड़कियों को चाहिए। अरे इतनी सारी गोपियां कान्हा से प्यार करती है, लेकिन कान्हा तो उसके साथ है ना। देखो ये सब मैं नहीं जानता, वो आप जानो और इस कान्हा की दादा जाने। हाँ उसे संभाल लेंगे, छोड़ो तुम चलो। भाई थोड़ा जेब खर्च मिलेगा? थोड़ा सा? अरे तुम कान्हा के भाई हो, थोड़ा क्या करोगे, पूरा रखो। चलो। You are the best.
भाई का स्वैग तो कमाल है। भाई के भाई का स्वैग भी तो कमाल होना चाहिए। माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। कह नहीं रही हैं पर स्ट्रेस की वजह से ना पक्का उनका बीपी शूट हुआ होगा। तभी आके सुबह सुबह सूजी भी लग रही थी। और पीहू, उसके क्लास का भी पता कर लूंगी। फाइनल एग्जाम्स करीब है ना। फेस्ट के फैशन शो में मेरी पार्टनर बनोगी रश्मि? अरे तुम मना क्यों कर रही हो? देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और हम कौन सा स्विमसूट राउंड के लिए पूछ रहे हैं? नॉर्मल वेस्टर्न कपड़े ही तो पहनने हैं, शॉर्ट्स, बैकलेस। और क्या? पहना है तुमको हम बैकलेस? एक काम करते ना, कान्हा भैया को भी बुला लेते, बढ़िया सा फोटो शूट करते। फिर क्या तुम लोग दोनों आगरा में वायरल भी हो जाओगे। फिर देखना बैकलेस, टॉपलेस, पैंटलेस। हाँ? तू इतना ऑफेंड क्यों हो रहा है? हम तुझसे नहीं रश्मि से पूछ रहे। अगली बार रश्मि से कुछ पूछना हो ना, पहले हमसे पूछ लेना, फिर हम बताएंगे कि वो बात तुम रश्मि से पूछ सकते हो कि नहीं। समझे? चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं, वो मेरे पास टिफिन है। वो तो हम खाएंगे ना, तुम क्या खाओगी? चलो। हमेशा ऐसा ही होता है। जब तुम मुझे फोन करते हो तो मैं क्लास में होती हूँ, और जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम मीटिंग में। बहुत टेंशन हो रही है चीरू। आई नो तुम्हें भी हो रही होगी। इसलिए चाहती हूँ कि हम मिलके एक बार बात कर लें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं हम। सरोज आंटी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये जिंदगी है ना, हमें साथ में बितानी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। ओ तेरी, इसे कहते हैं कि चुन्नी चुन्नी पे लिखा है कान्हा का नाम। आज से तुम्हारी ये चुन्नी हमारे नाम की। कितनी बकवास कर सकता है कोई? मतलब कितनी बकवास नहीं है, बक खास है, क्योंकि हमारे मुंह से निकली है और ना चाहते हुए भी तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर कॉलेज में नहीं होती ना तो ये दुपट्टा उठा के जला देती मैं और दूसरा ओढ़ लेती। कान्हा का नाम है, वो जलाने से भी नहीं चलेगा। जैसा तू है ना, ये देख, वैसे तेरा नाम भी उल्टा छपा है यहाँ पर। नाम सीधा है, लेकिन तुझे तो दिखेगा नहीं, जानी दुश्मन।